मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई लोग, क्या हाल है? सब बढ़िया? वेरी गुड। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। आप सबकी मोहब्बत के लिए आपका ये भाई कैप्टन मोहम्मद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। क्या करूं यार, सफ़र पर जाना है और लंबा जाना है, तो सेटिंग भी लंबी करनी पड़ रही है और तैयारी भी लंबी, इसलिए वक्त की बहुत किल्लत है। चाह कर भी कोई वीडियो नहीं बना सका। कोशिश तो थी कि चौथे पाँचवें दिन में बनाऊं, लेकिन फिर एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम आते गए और वो टाइम निकलता गया। और साथ ही साथ अपने टैंक पर भी काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है, तो टाइम की और भी किल्लत हो गई। पर इतना ज़रूर है कि आपके सब कमेंट का रिप्लाई के लिए वक्त किसी न किसी तरह निकाल लिया और रिप्लाई किया हूँ कमेंट पर। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो था, वो जो लोग टेलीग्राम पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं साथ में, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं उनको रिप्लाई करूं। तो उनके लिए रिप्लाई के लिए भी किसी न किसी तरह वक्त निकाला और उनका जो प्रॉब्लम था उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, अच्छा हाँ, टेलीग्राम को लेकर एक चीज़ और कहनी है कि कुछ भाइयों ने जो अपना नंबर दिया है, उसमें कई लोगों के नंबर पर टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है, मतलब कि उनके फ़ोन पर टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है, तो उनका नंबर जो है वो मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ टेलीग्राम में। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने टेलीग्राम अब तक डाउनलोड नहीं किया है, तो नंबर देने से पहले जो है वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी नंबर दे दिया लेकिन टेलीग्राम पर नहीं है वो, तो पहले टेलीग्राम डाउनलोड करिए और फिर से नंबर दे दीजिए। और दूसरा, इसको लेकर एक बात ये कहनी थी कि जो लोग इंडिया के बाहर का नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी अपनी कंट्री का पूरा कोड लिख कर दीजिए, क्योंकि विदाउट कोड आई कैन नॉट ऐड यू। खैर तो दोस्तों, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज हम बायोफ्लॉक के वाटर स्टेज के बारे में समझेंगे कि वक्त के साथ साथ हमारे पानी का में क्या क्या चेंजेस आती है और उसका मतलब क्या क्या होता है। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले 3 बातें। एक ये कि जाने से पहले काफ़ी टॉपिक मुझको लेना है, और तो इसलिए मैं टॉपिक शॉर्ट में ही मतलब कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में ही बताऊँगा कि ज़्यादातर लोगों को तो समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी अगर किसी को लगता है कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, इस पार्ट में चूँकि वक्त की कमी है, इसलिए ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा। तो हो सकता है कि ऑडियो और वीडियो मैच ना हो, कहीं पर हो, कहीं पर ना हो। तो फिर आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि 1-2 बार और देख लीजिए, और वैसे भी वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और याद रहेगी। तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा और उसको आप खुद ही सेट कर लीजिएगा, ऑडियो और वीडियो को। और तीसरी बात ये है कि मुझे आपको चूँकि बहुत सी बातें बतानी हैं और बहुत सी बातें अभी रह गई हैं, इसलिए जो बात याद आएगी बीच में, चाहे वो टॉपिक से हटकर हो, मतलब जो हमारा करंट टॉपिक है वाटर स्टेज और फ्लॉक के बारे में, अगर उससे हटकर भी होगा तो भी वो मैं बताता चलूँगा साथ ही साथ। तो आप नोट करते रहिए उसको, तो जिस टॉपिक का होगा उसके अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि हमने ये 7 दिन वाला जो वाटर प्रिपरेशन किया था, जो हम वाटर प्रिपरेशन करते हैं, वो क्यों है? इसकी वजह क्या है कि आमतौर पर हर पानी में, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि आमतौर पर हर पानी में कोई ना कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है, और किसी पानी में बहुत सारे होते हैं। तो ये जो हम डायरेक्ट अगर हम इसके अंदर मछली डालेंगे, तो ये बैक्टीरिया हमारी मछली को इफ़ेक्ट करेगा, बीमारियाँ आएंगी, मरेंगी, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो 7 दिन के अंदर जो इसके अंदर सबसे बड़ी जो वजह है 7 दिन के वाटर प्रिपरेशन की, कि इसमें पहले से जो नुकसानदेह वाले बैक्टीरियाज़ हैं, वायरस हैं, हम उसको ख़त्म करते हैं पूरी तरीके से। तो वो या तो ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, या बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमको 7 दिन का वाटर प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग 7 दिन से कम का वाटर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कम से कम 7 दिन का हो, 10 दिन का भी आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। आइए हम स्टेज वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पानी में अब तक कब क्या क्या चेंजेस आई है। नंबर 1, स्टेज 1 नंबर 1, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने वाटर प्रिपरेशन किया था, यानी कि पानी में नमक, CaCO3, मोलेसेस और प्रोबायोटिक मिलाया था। उसके बाद उसको 7 दिन के लिए एरिएशन लगाकर छोड़ दिया था। 7 दिन तक पानी में कोई ख़ास चेंजेस नहीं दिखी, पर पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ और लाइट ग्रीनिश हुआ। एयर ट्यूब पर और टैंक में एल्गी का फॉर्मेशन भी हुआ, वो भी नज़र आया। टैंक के साइड वॉल पर
पानी की सतह जहाँ पर होती है वहाँ पर फोम फॉर्मेशन भी शुरू होने लगा। इसी के साथ पानी में छोटे छोटे पार्टिकल 3-4 दिन में ही दिखने शुरू हो गए थे। यही पार्टिकल्स थे हमारे फ्लॉग की पहली स्टेज। शुरू में ये काफ़ी छोटे और महीन से होते हैं। मैंने इसका वीडियो भी बना के डाला था, शायद आपको याद होगा, कांच की बोतल में भर कर बताया था, याद है? तो वही, अगर आपको याद नहीं हो तो देख लीजिएगा पिछले वीडियोस। तो अब इसके ना स्टेज, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले स्टेज के अंदर मुझको 7 दिन के अंदर नज़र आई थी। अब स्टेज नंबर 2, अब आपको आपके पानी में या तो मछली डालनी है, मतलब आप अगर 7 दिन के बाद ही डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या तो अगर आपको जो है वो बगैर मछली डाले अगर पहले फ्लॉग अच्छी तरीके से बनाना है तो फिर आप उसके लिए फ़ीड भी डाल सकते हैं, हाई प्रोटीन फ़ीड। मैंने हाई प्रोटीन फ़ीड डाला था 40 ग्राम। मेरा पानी कितना है? 500 लीटर तकरीबन। तो इसमें मैंने हाई प्रोटीन फ़ीड डाला था 40 ग्राम। इसका तरीका ये है कि मैंने पहले 40 ग्राम फ़ीड लिया, एक तरफ रखा, और इसके अलावा मैंने 10 ml पानी लिया। 10 ml समझ रहे हैं ना, छोटा सा होता है, जो नहीं बच्चों को दवा पिलाने के लिए छोटा सा कैप लगा होता है, उसमें 10 ml तक दवा आती है। तो वो 10 ml पानी ले लिया और उसके अंदर मैंने अपना वो कॉकटेल वाला प्रोबायोटिक मिलाया। कौन सा वाला? जो हमने बनाया था ना कॉकटेल वाला, उसमें 2 थे। एक तो खाने में मिक्स करने वाला था विदाउट एरिएशन वाला, और एक एरिएशन वाला था जिसको पानी में मिक्स करते हैं। तो जो खाने में जो बगैर एरिएशन वाला था प्रोबायोटिक, तो वो मैंने उसमें से 1 कतरा लिया और वो 1 कतरे को 10 ml पानी के साथ मिक्स किया अच्छे से, और फिर उस पूरे पानी को जो है वो अपने 40 ग्राम फ़ीड के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में उसको मैंने जो है वो एक डब्बे में या बॉटल में उसको 12 से 15 घंटे को एयर टाइट, मतलब ऐसा हमारी बॉटल ऐसी हो या डब्बा ऐसा हो कि वो एयर टाइट हो, उसको 12 से 15 घंटे जो है उसको रख दीजिए, उसको एयर टाइट करके। तो अब स्टेज 3 में अब 15 घंटे बाद इस फीड को मैंने अपने टैंक में सब जगह थोड़ा थोड़ा करके छिड़क दिया। दूसरे दिन सुबह अच्छा खासा चेंजेस पानी में मुझको नज़र आया। फॉर्म की जो फॉर्मेशन थी उसकी स्पीड भी बढ़ती हुई नज़र आई और उसकी तादाद भी, मतलब बढ़ गया वो अच्छा खासा फॉर्म। इसके पहले जो है वो पानी में बबल्स आ रहे थे, मतलब थोड़ा सा फोम था, झाग जिसको बोलते हैं, सतह के ऊपर था, हल्का फुल्का सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये डालने के दूसरे ही दिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है फोम क्रिएशन शुरू हो गया, इसका फोम बनना, और कुछ दिन बाद ये फोम गाढ़ा होता गया और कहीं कहीं पर वाइट मलाई जैसा बनता गया। मैं वो पता नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि वीडियो शायद मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये मलाई जैसा नज़र आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और ये मलाई जैसा जो बन रहा है, और उसके बाद में जो है ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हमारी बैक्टीरिया की कॉलोनी बन रही है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी बन रही है। अब इसके बाद में यही वाइट जो मलाई बनी थी, इसका दूसरा स्टेज ये था कि ये थोड़ा सा पहले तो वाइट कलर था, लेकिन थोड़ा सा और क्रीम कलर हुआ और घी जैसा हो गया, पूरा जमने लगा वो, अच्छा खासा मिल कर एक दूसरे के साथ वो पूरा जम गया। मतलब कि अच्छी खासी जो है ना वो बैक्टीरिया कॉलोनी एकदम ज़बरदस्त बन रही थी पूरी तरीके से। इन सब के दौरान हमारा pH 7 और 8 के बीच में था, बस उतने के अंदर ही चल रहा था, 7.4, 7.5, कभी 7.8, कभी 7.9, मतलब 7-8 के बीच में ही जो है वो खेल रहा था। और अमोनिया भी जितनी बार भी मैंने चेक किया वो 0.25 और 0 इसके पास खेल रहा था, कभी कभार जो है 0.25 और 0.5 के बीच में आ जाता था। खैर हाँ, इसके अंदर एक चीज़ थी कि पानी में चिकनापन बहुत अच्छा खासा हो गया था और पानी का कलर धुंधला हो गया था। मतलब पानी आप जब लेते थे ना किसी बोतल वगैरह में तो धुंधला दिखता था पानी, क्लियर नहीं था पानी, धुंधला था। एक बात मैं यहाँ पर ख़ास बताता चलूँ कि हमारे बायोफ्लॉक में आम तौर पर सबसे ज़्यादा ख्याल या तो pH पर ज़्यादा जोर दिया जाता है या तो अमोनिया पर डीओ को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। मैं न्यू कमर्स की बात कर रहा हूँ, डीओ पर कोई ख़ास बात नहीं होती है और डीओ के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं होती है। पर दोस्तों डीओ बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है बायोफ्लॉक में। अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो आपका हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ठीक से काम नहीं करेगा और आपकी अमोनिया कंट्रोल नहीं होगी, चाहे कितना भी मोलेसिस या शक्कर डाल दो,
याद है वो शरबत फ्लॉकिया? याद है? अगर आपने अब तक शरबत फ्लॉकिया नहीं चखा है तो उसको जाकर चखें। पार्ट बी में जाएं, लीजिए कि क्या हो रहा था वहाँ पर। वहाँ एक्चुअली हो ये रहा था कि शक्कर इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि डीओ कम था। अगर डीओ सही होता तो शक्कर भी बराबर काम करती और फटाफट काम हो जाता। सच पूछिए तो मुझे सबसे ज़्यादा कसरत डीओ नहीं करवाई है। ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था कि जैसे मुझसे खेल रहा हो कि कैप्टन साहब आइए थोड़ा खेलते हैं, मुझको कंट्रोल करके बताइए। खैर कंट्रोल तो कर लिया हमने ससुरे को, पर छोटे ने टाइम बहुत ले लिया। मैंने एरिएशन वाले टॉपिक में आपको कहा था कि डीओ ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। डीओ मेरे ख्याल से शायद जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि डीओ डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कहते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन डीओ। और खैर ये मैंने बताया था कि डीओ कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रैक्टिकल करके ये बात मुझे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई है। तो दोस्तों डीओ कम से कम 2 तो होना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6, इसके ऊपर ना जाए तो अच्छा है। अब आते हैं स्टेज 4 पर। तो जब ये पानी में चिकनाहट अच्छी खासी बढ़ गई, मतलब जो हमारा पानी था उसमें मलाई जम रही है और घी जम रहा है, चिकनाहट बढ़ रही है, तो जैसी और पानी की थिकनेस भी बढ़ गई और जगह जगह जो है ये घी जैसा दिखने लगा, तो हमने अमोनिया चेक किया तो उस टाइम पे अमोनिया आया 0.5 बता रहा था। तो हमने इसमें 40 ml अपना वही कॉकटेल वाला प्रोबायोटिक मिलाया। कौन सा वाला? जिसमें हम एरिएशन दे रहे थे। उसका भी तरीका ये है कि उस डायरेक्ट नहीं मिलाया जाएगा, वो उसको आप पहले किसी पानी में आधा 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 40 ml मैंने मिलाया और उसके साथ में थोड़ा मोलेसेस भी मिलाया, और ये सब को जो है उस पूरे जो हमारा पानी था टैंक का, वो पूरे में जो है वो हर तरफ से अच्छे से छिड़क दिया उसको मैंने। तो ये हो गया हमारा स्टेज 4 पूरा। अब स्टेज 5 जब ये कर दिया मैंने, तो दूसरे ही दिन पानी की चिकनाहट और थिकनेस में काफ़ी फ़र्क आ गया था, दोनों कम हो गई। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉग का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉग को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए, और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।